ये आ गए हमारे प्रधान जी गए प्रसाद। ये घर मालिक मान प्रधान जी हैं, उनके तरफ से डीजे डांस में खुश होगा 101 रुपए इनाम दे रहे पार्टी को। शुक्रिया प्रधान जी के लिए, धन्यवाद। दोस्तों आप मुझे लेटना चाहिए क्योंकि काफी रात भी हो गई और मेरे पिताजी आने वाले ही होंगे। मुझे लेटना चाहिए। रामबली कहां सो रहा? जाओ सबसे पहले एक बोतल शराब का प्रबंध कर। शराब? हाँ। अरे साहब शराब खराब होती। अरे बहुत अच्छी होती है। एक दांत शराबे में मही का समझ ले बल भर में पे लगे। तू लेकर के आ, हम पिएंगे। पीहो और क्या? देखो पैसा वैसे तो मोर लगे नहीं। अरे हमारा नाम बोल देना। अरे तुम कहा तो मोबाइल में मार दी हो ना, गूगल में। अरे नाम बता देना, वो दे देगा तुरंत। जाओ बादाई का सलाम जो। अरे कहीं से लेकर आओ कि चाहता का खिए चल। अरे कहीं चला जा रामबली, कोई नहीं नहीं करेगा। तू नहीं पिएगा? एक दार पिए रहा गद भी। हाँ। दोबारा पिलिया तो पता नहीं का गत हो। एक में छोड़ दी। अरे थोड़ी पी ले। एक साहेब मछान दी और मत दारू नहीं पीते और मजे गुर्दे हो। ये बात है। ले लाओ हम पिएंगे। हाँ पियो जियो पी ले। अब तुम्हारे बारे चखना लाई के आवत। रेखा आज आ रहा हूं तेरे पास। झूम 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 काली घटा है, मस्त भिजा है। और काली घटा है, मस्त भिजा है। तू भी नशे में झूम 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 बराबर झूम सारा झूम। मोहब्बत कर ले, शेख साहब की नसीहत से बगावत कर ले। इसकी बेटी ने उठा रखी है सर पर दुनिया। ये तो अच्छा हुआ इंगूर को बेटा न हुआ। कम से कम सूर के साथी का नजारा कर ले, आके मैं खाने में जीने का सहारा। क्या में उठा ले, लगा ले, जाम उठा ले, मुझसे लगा ले, मुझसे लगा के चुम 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 बराबर। जो भी आता है यहाँ पी के मचल जाता है। जब नजर इस साल की पड़ती है संभल जाता है।
जब पीने की आए तो मुकरना कैसा। काली घटा है मस्त फिजा है, काली घटा है मस्त फिजा है, तू भी नशे में झूम 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 बराबर झूम सर। महारानी ने बताया कमरा नंबर 6। कमरा नंबर 6 तो आ गया। प्यारी रेखा क्या कर रही चल कर देखता हूं। आ रहा हूं मेरी जान, आज तुझसे कुछ दिल भरी बातें करूंगा। पिताजी और इश्क के भूख पापी अधम भेड़िए, इश्क के भूख इश्क के भूख पापी अधम भेड़िए, अरे अपनी बेटी को तू भी पहचाना नहीं, तेरी नीयत का मुझको अरे पता चल गया, नरक में भी मिलेगा ठिकाना नहीं। वाह पिताजी वाह। लगा दी आग, अरे लगा दी आग आकर के हमारी जिंदगानी में, कहीं मर जा कमीना डूब चुल्लू भर पानी में। जवानी आज भी गर्जे, अरे जवानी आज भी गर्जे, संभाले न संभली हो, मिटा लो दिल की हसरत खड़ी पूजा जवानी में। पिताजी अगर आपकी दिल की हसरत और आपकी तमन्ना न मिटी हो तो ये आपके सामने आपकी बेटी पूजा खड़ी है, मिटाओ दिल की हसरत, कर लो अपने पूरे अरमान। मारिगा सार मारिगा इज्जतदार एहरे धतरी की नेकुआ कटाई ली है नेकुआ, यही से भाई हम दारू छान दे, यही से मैं दारू नहीं पीते हूँ। एकदम यही संभाल 15-20 दिन के प्रोग्राम रहे लगातार, पेल के रुपया कमा कहाँ जार घर जइयो, आवाज बाल भरते उहार मनाइयो चैतवा रा परत रहा। अरे एक बोतल पे लगाओ नसिया गाओ, कसम से इतना नशा में हो गया, महिका भाइया जाए का मेहरिया की कोठरी माँ अमा घोष गाँव बोकरिन वाली कोठरी, ओई दिन तो मैं दारू छान दी। पूजा पिताजी मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, अरे चूमता हूँ मैं पूजा तुम्हारे कदम, आज की माफ सारी बता कीजिए, आज की गलती दोबारा से हो की नहीं, बाप पूजा करो मैं गुनहगार हूं, बाप पूजा। बेटी मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं मानता हूँ
अरे लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी। नशा में तुमका लारम चरियार का ऊध न चला। ठीक है पिताजी, ये आपकी पहली गलती थी, इसलिए मैं तुमको माफ करती हूँ। माफ तो करती हूँ, लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो पिताजी। वो क्या? आज तुमने जैसा इतना बड़ा घिनौना काम किया है, मुझे तो शर्म आ रही तुमको पिता कहने में। इनका चोल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। सही बात है, सही कहा तुमने। ऐसे आदमी को जीना धिक्कार है। दरबारी, मैं भी आज से वादा करती हूँ, अपने पिताजी से वादा करती हूँ कि आज के बाद ना तुम मेरे पिता और न मैं आपकी बेटी, सारा रिश्ता नाता इसी वजह से खत्म। और ऐसा सुनो मेरी बात, ऐसे आदमी से व्यवहार अतालक को बिल्कुल नहीं रखना। तुम भी कह दो। सुन ले, तुम्हारा बेटिया जवाब दे दी है। अब आज के बाद, आज के बाद हमार तुम्हार हुक का पानी बंद कर दे। आज के बाद हमारे दुआरे मुहारे आयो ना। नहीं आएंगे। हाँ ना, आज के बाद हमारे दुआरे मुहारे आयो ना। नहीं आएंगे। नहीं आएंगे भाई, नहीं आएंगे। साले छिना हो। पूजा, पिताजी, मेरी बात एक समझ में ये नहीं आ रही। कौन सी बात? कि ये कमरा नंबर 6 तो रेखा का था, लेकिन इसमें तुम कैसे आ गई? ठीक पूछा आपने पिताजी। पिताजी, ये कमरा नंबर 6 रेखा का था और रेखा का है, लेकिन तुम पूछ रहे हो कि यहाँ तुम कैसे आ गई? हाँ, ये तो बिस्तर रेखा का था। पिताजी, ये चाल मुझे जानबूझकर चलने पड़ी। चाल? अब पूछो क्यों? वो क्यों? पिताजी, जरा उस दिन को आप याद करिए जिस दिन महारानी जी और आप महल के अंदर कुछ बातें कर रहे थे, याद कीजिए। वो तो इसका मतलब वो बात सब तुमने सुन लिया। हाँ, जब महारानी और आप महल के अंदर आपस में बातें कर रहे थे, तो सारी बातें पर्दे के पीछे से मैं सुन रही थी, तभी मुझे ऐसा करना पड़ा। यही तो मैं सोच रहा था कि ये बिस्तर तो रेखा का है, इसमें पूजा कैसे आ गई। लेकिन कोई बात नहीं बेटी। हाँ, मैंने तुमसे वादा किया है कि आज के बाद कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा जो मेरी वजह से तुम्हारा सर नीचा हो। हाँ पिताजी। ठीक है, जाओ तुम। ठीक है, अब महल आराम करो। मैं तुमसे वादा किया है, वादा निभाऊंगा। ठीक है, जाओ। हरामजादी रेखा, तूने आज जिस तरह मुझे अपनी बेटी की नजरों में गिराया है, याद रख, तेरी रंगीन जवानी से नहीं खेला तो मेरा भी नाम सेनापति नहीं। देखता हूं तुझे कौन बचाता है। आ रहा हूं हरामजादी तेरे पास। हेलो, हरिओम हरिओम, अलख निरंजन, राधे श्याम, सीताराम सीताराम, नारायण नारायण नारायण, श्री सीताराम। अरे मैं तो भ्रमण करते करते कितनी दूर निकल आया, किसी ने ये तक नहीं पूछा कि बाबा कहाँ से आए हो और कहाँ के लिए प्रस्थान हो रहे हो। नारायण नारायण नारायण। भक्तों,
ये मनुष्य का तन बार बार नहीं मिलता, सिर्फ इंसान को एक ही बार मिलता है। इस शरीर को चाहे राम भजन में व्यतीत कर ले और चाहे इसे व्यर्थ में गंवा दे। नारायण नारायण। भक्तों, एक भजन रहा, भजन पर गौर करें। ये बहुत अनमोल जीवन है, इंसान को सिर्फ एक ही बार मिलता है। ये बड़ा अनमोल मिला रे, बड़ा अनमोल मिला रे, अरिया मनई का तनवा, गुरु ज्ञान बिना दुखारी दुनिया। बड़ा नारायण नारायण नारायण। बड़ा अनमोल मिला रे या मनई का तनवा, गुरु ज्ञान बिना दुखारी दुनिया। बड़ा नारायण नारायण। खेल कूद माँ बचपन बीता, जोश माँ बीती जाए। खेल कूद माँ बचपन बीता, जोश माँ बीती जवानी। बूढ़ भये तन थर थरी कांपे, बूढ़ भये तन थर थरी कांपे, मांगे मिले न पानी के चादर ओढ़ के सोवे, चादर ओढ़ के सोवे, मूरख असिया मनवा, गुरु ज्ञान बिना दुखारी दुनिया। और भक्तों, जितना आप कमाए हो सब यही का यही पड़ा रह जाएगा। ये महल और महले, रुपए और पैसे, धन और दौलत, लड़के बच्चे, सब यही का यही रह जाएंगे। जिस समय पर शरीर से काया छोड़ देगी, प्राण निकल जाएंगे, तो माँ बाप भाई कोई साथ नहीं देगा। पांच तत्र का पिंजड़ा, छूटल छूटल बाप महतारी। नारायण नारायण। पांच तत्र का पिंजड़ा, छूटल छूटल बाप महतारी। संग साथी को न होई है, संग साथी को न होई है, बाजी गईले हारी के हीरा बेच दिस है, हीरा बेच दिस है, बाते मानुष तनवा, गुरु ज्ञान बिना इसलिए सारे दिन में प्रभु का नाम भजन करना बहुत जरूरी है। अगर उसकी काया पलट गई तो सारा काम बन जाएगा, और उसकी काया पलट गई तो बिगड़ भी सकता है। सही बात हर देव संवरिया, घर घर जाए बतावे। सही बात हर देव संवरिया, घर घर जाए बतावे। कर्म कांड की बेड़ी काट के,
इस सुनसान बियाबान जंगल में ना तो कोई मनुष्य दिखाता है ना कोई पशु। और आगे चलता हूं। इस जंगल में क्या देख रहा हूं कि एक बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। शाम भी होने को है। इस बियाबान जंगल में जीव जंतुओं का बहुत बड़ा डर भी है। शायद इस मंदिर में कोई संत रहते होंगे, तो आज की रात इसी मंदिर में विश्राम कर लूंगा और फिर सुबह उठते ही चित्रकूट की तरफ बाबा जी प्रस्थान हो जाएंगे। नारायण नारायण। आज इसी मंदिर में आराम करूंगा। हरि ओम नारायण नारायण। हेलो हेलो। राधे श्याम। क्या बताऊं, चलते चलते मैं काफी दूर आ गया हूँ। सूरज डूब चुका है, रात हो चुकी है और सामने क्या देख रहा हूँ, ये स्थान बहुत अच्छा दिखाई देता है। इसी मंदिर में चलूं, आज की रात यहीं ठहरूंगा और सुबह होते ही फिर यहाँ से आगे चलूंगा। क्या देख रहा हूं, एक साधु महाराज सोए हुए हैं इस मंदिर पे। मुझे करना क्या चाहिए, इन्हीं की सेवा में लग जाना चाहिए। अगर सो गया तो खो गया, अगर सेवा करूंगा सारी रात जागता रहूंगा, सुबह होते ही फिर आगे चलूंगा। और तू है कि नहीं है मेरे भगवान बता दे, तू है कि नहीं है मेरे भगवान बता दे। तू है कि नहीं है मेरे भगवान बता दे, रोता है तेरे दर पे ये इंसान बता दे। रोता है तेरे दर पे ये इंसान बता दे, रोता है तेरे दर पे ये इंसान। अरे बेटा, तू कब आया और कब से तू मेरी सेवा कर रहा है बेटा? गुरुजी, चलते चलते इस बियाबान जंगल में मैं भी आ गया। सूरज डूब गया था, रात हो चुकी थी। आपको सोता देखकर मेरे दिल में ये विचार हुआ कि महाराज सोए हुए हैं और इन्हीं की सेवा में लग जाऊं। सुबह होते ही यहाँ से मैं आगे चलूंगा। बेटा, अरे मैं तो इतनी गहरी नींद में सो गया था कि मुझे ये भी तक नहीं मालूम कि तू कब आया और कब से तू मेरी सेवा कर रहा है। ठीक कहते हो महाराज, आप तो सोए थे। बेटा, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन आज तक मैंने इतने चेले पाले, किसी ने आज तक मेरी इतनी सेवा नहीं किया जितनी तूने कर डाला। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी बात है। बहुत मैं प्रसन्न हूँ बेटा। ठीक है ठीक है, इस खुशी में मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो महाराज, क्या कहना चाहते हो? कि तेरी सेवा से बेटा मैं खुश हूँ बहुत, मांग ले कोई वरदान दिल खोल कर, और एक ही तुझको वरदान दे पाऊंगा।
सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं इस खुशी में तू मुझसे कोई एक वरदान मांग सकता है, लेकिन वो भी सोच समझ करके मांगना बेटा। ये बाबा का वचन है कि एक वरदान मैं तुझे अवश्य दूंगा। गुरुजी, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। फिर बोल बेटा क्या चाहिए? आपने एक वरदान देने का वादा किया है, मैं एक ही हाँ, मैंने वचन दिया है, ये महात्मा का वरदान है, मांग ले। अपनी अंधी बहन के लिए बाबा जी आपके चरणों में सर झुकाता हूँ मैं। ठीक आंखें हमारी और बहन की करो, ऐसी उम्मीद लेकर के आया हूँ मैं भी। गुरुजी, हमें धन दौलत नहीं चाहिए। आपने एक वरदान देने का वादा किया है, ऐसा वरदान दे दें आप। मेरी बहन आंख की अंधी है, उन्हें दिखाई नहीं देता है, उनके आंखों में रोशनी आ जाए। वाह बेटा, मैंने तो कह दिया, वचन दे दिया कि तुझे एक वरदान दूंगा, लेकिन बेटा तूने बाबा को आज संकट में डाल दिया। क्या महाराज? संकट में डाल दिया। संकट में डाल दिया? क्या हुआ क्या? बेटा बोलो। ये पहले बताओ कि तुम्हारे बहन की शादी हो गई है या कुंवारी है? अगर उसकी शादी हो गई है तो उसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है, और अगर कुंवारी है तो उसका इलाज मेरे पास है। महाराज, तमन्ना तो बहुत दिनों से थी कि हम बहन की शादी करें, लेकिन आज तक वो तमन्ना पूरी नहीं हुई। वो जन्म की अंधी है, अभी शादी नहीं हुई महाराज। अरे वाह बेटा, तू कितना भाग्यशाली है और कितना किस्मत वाला है। मैंने तो आज तक ये देखा इंसान को कि अपने स्वार्थ के लिए मरता है, लेकिन तूने पर स्वार्थ में उपकार किया है। ये बाबा का वचन है। आओ मेरे पास बैठो बेटा। ये लो बेटा, इसमें डब्बी भरी हुई है। ये क्या है? ये काजल है, और कोई साधारण काजल नहीं है। क्या खूबी है इसमें? ये अमर काजल है। अमर काजल है। जिस वक्त इस काजल को ले जा करके अपनी बहन को नहला धुला करके बिस्तर पर लेटा दोगे, उसके आंख में अमर काजल लगा देना, उसे दिखाई देने लगेगा। अरे वाह महाराज। और बेटा ठीक है ठीक है ठीक है। मैं तेरी सेवा से बहुत खूब प्रसन्न हूँ। मैं अपनी तरफ से बेटा एक ये और चीज देता हूँ। ये तो बरमाला है, ये माला है गुरुजी। हाँ बेटा, ये माला है, कोई साधारण माला नहीं है। इस माले में क्या खूबी है? ये वरमाला है। बरमाला। हाँ, जिस वक्त तुम अपनी बहन के आंख में अमर काजल लगा दोगे, तो उसी वक्त इस वरमाला को उसके हाथ में दे देना और कह देना कि बहन